अच्छा, जो राफ्टिंग वाली होती है वो? कुछ वैसी कह लो। अच्छा, कुछ वैसी तो है। उसमें आप अंटार्कटिका जाते थे? हाँ मतलब मेन लैंड पे जाते थे, फिर वापस शिप में आ जाते थे। बस वहाँ स्नो के अलावा पेंगुइन्स हैं और क्या? पेंगुइन 6-7 और तरह के पेंगुइन्स स्नो होते बियर हैं। भी देखा आपने जो होते नहीं हैं? वो नहीं होते, वो तो पोलर बियर वहाँ होते हैं ना। पेंगुइन्स फ्रेंडली होते हैं? क्या? गए आप पास हाँ पेंगुइन भाई के? देखो, एक डालिक होते हैं वो सबसे छोटे, वो तो डरते हैं भाई, भाग जाते हैं। एक होते हैं बीच के जो 2-3, वो थोड़े बड़े होते हैं ऐसे, इतने बड़े इतने भाई, वो आ जाते हैं। और कुछ तो ऐसे भाई बिल्कुल ही पास आके खड़े होकर ऐसे देखने लग जाते हैं, बिल्कुल ऐसे हाथ पीछे करके भाई, बहुत क्यूट से लगते हैं ना। ऐसे लगता है ये क्या कर रहा है भाई ऐसे। साले चलते भी बढ़िया है, मतलब अलग हाँ तरीके से। वो भाई उनके पंख हैं भाई, बर्ड होता है ना वैसे, उड़ नहीं पाता वो भाई, पानी में तैरते हैं वो और निकल जाते हैं कहीं भी। और भाई सील उनको पकड़े, सील देखी हमने, वेल्स देखी भाई बहुत सारी, हमारी उससे शिप नीचे से गुजर गई थी वेल। अच्छा। तो काफ़ी सारी मतलब ऐसे खतरनाक चीज़ें, जानवर देखे जो हमने कभी देखे ही नहीं थे कहीं। और क्या स्पॉट्स हैं जहाँ जहाँ क्रूज रुकता है और स्पेशली आप जाते हो उधर? भाई 15-20 जगहों पे रुकता है, ऐसे ऐसे मतलब लैंडस्केप वगैरह ऐसी मतलब जगह दिखेगी ना, आप सोचोगे यार ये क्या ही दिख रहा है, मतलब ऐसी दिख ही नहीं होगी, क्योंकि वो बिल्कुल अनटच्ड है। वहाँ पे लोग जाते हैं बस ऐसे टूरिस्ट ही, पूरी दुनिया से दूर है। हाँ। तो कुछ ऐसे पहाड़ दिखेंगे ना भाई, ऐसी उनकी शेप है ना, आप सोचो यार ये तो मैं कभी देख ही नहीं सकता ऐसा एक बार क्योंकि भाई देखो ना, तो आप वहाँ पे आपको दूर दूर तक कोई रोड दिख रही है, कोई पेड़ पौधा नहीं दिख रहा, समुंदर का पानी अलग, बिल्कुल नीला आसमान, नीला सा पानी दिख रहा है भाई। और ऐसे मतलब लगेगा कि भाई किसी ना अलग प्लेनेट पे आ गए हो आप। ये फील होता है वहाँ जाके, ऐसा ऐसा नहीं लगेगा कि आप धरती पे हो, ऐसा लगेगा भाई कोई धरती से दूर आ गया, कोई धरती वाली कोई चीज़ ही नहीं दिख रही ना वहाँ पे। शिप से भी हम बहुत दूर आ जाते थे, फिर थोड़ा ट्रैक करके ऐसी जगह पे चले जाते थे, वहाँ पे हमको कुछ दिख ही नहीं रहा। और वहाँ पे आपको कुछ प्रिकॉशंस लेने होते थे स्नो के लिए? हाँ भाई वो पहन के ऐसा जाना पड़ता था, और उन जूतों को जाने से पहले भी सैनिटाइज़ किया जाता था, आने आने के बाद भी सैनिटाइज़ किया जाता था। और मतलब कोई भी ऐसी इधर की दुनिया की चीज़ वहाँ जा ना सके, क्योंकि भाई अगर थोड़ा भी वायरस वहाँ चला गया, तो एक बार फैल गया पेंगुइन्स वगैरह में, तो भाई वो सभी मर जाएंगे ना, मतलब वहाँ पे तो कोई इलाज भी नहीं हो सकता। तो इतनी प्रिकॉशंस ली जाती हैं कि कोई भी वहाँ पे जीव जो मर ना जाए। क्रूज पे और कितने लोग होते हैं साथ में? हमारे वाले में 160 लोग थे, ग्रुप में लेके जाते थे। हर 20-20 बंदों का, शायद 15-15 बंदों का ग्रुप था, तो उनको जाके उतारते थे। अब भाई उस इतनी बड़ी में 15-20 बंदे ऐसे ही लगते थे कि यार ये तो कुछ भी नहीं है, ऐसा लगता मैं अकेला ही घूम रहा हूँ। तो ऐसे ग्रुप में लेके जाते थे, हर दिन में 2 बार उतारते थे। और खाना वगैरह बाहर भी मिल रहा है या सिर्फ क्रूज में मिल रहा है? क्रूज बाहर तो कुछ मिलेगा ही नहीं ना, बाहर तो खा भी नहीं सकते खैर, अगर क्रूज से लेके भी नहीं जाने देते थे। क्रूज में मिलता था सब कुछ। और हम 2 इंडियंस थे उसमें, यूएस के और रशिया के लोग थे। हाँ। अभी कौन सी कंट्री से आ रहे हो घूम के? यूक्रेन से भाई। अरे बाप रे, अभी क्या हालत है भाई यूक्रेन की? क्या चल रहा है, वॉर की क्या सिचुएशन है? भाई बुरी ही है, मतलब हालत ना, ऐसे कोई कहे तो मतलब बुरी ही है, पर दिखती नहीं है। थोड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा अच्छा है ना यूरोपियन कंट्रीज़ का, सोवियत टाइम से ही। बट उनकी बिल्डिंग्स पे बॉम्ब वॉम्ब गिरा के पूरा वो नहीं कर रखा? हाँ कर रखा है, पर यूँ मान लो जैसे भाई अगर कोई बंदा सोचे सीरिया की तरह की, वहाँ तो 11-12 साल बहुत ही, वो तो अलग ही लेवल है। पर यहाँ पे क्या है यूक्रेन में कि हाँ टूटी हैं बिल्डिंग्स, पर इतनी नहीं दिखती, क्योंकि भाई देखो कि बहुत बड़ा शहर है, वहाँ पे अब तक 100-200 अटैक हुए हैं। अब उसमें से कुछ अटैक मिस भी हो जाते हैं, है ना। तो अब 200 में से अब कितनी ही गिरी होंगी, मान लो पूरी शहर में 200 बिल्डिंग्स होंगी, 200, 250, 300 होंगी, तो वो अब ऐसे ढूंढने पे दिखती हैं, पर हैं। तो भाई यूक्रेन में जैसे आप जा रहे हो तो लोग वेलकमिंग है, क्योंकि उन वहाँ इतने अटैक्स हो रहे हैं, सब हो रहा है, तो टूरिस्ट को कैसे देखते हैं? भाई मैं 5 साल पहले यूक्रेन गया था, 4.5 साल पहले, वॉर से जस्ट पहले, कोविड के जस्ट बाद। तो भाई उस टाइम देखो लोग तो अच्छे ही थे खैर, पर भाई इमिग्रेशन वालों के बिहेवियर में मेरे को बहुत फ़र्क नज़र आया। तो अभी थोड़े ज़्यादा वेलकमिंग है। 3 दिन का वीज़ा दिया था, हालांकि अभी अभी ओपन हुआ है ना यूक्रेन का वीज़ा, जस्ट 1-1.5 महीना पहले। तो 3 दिन का वीज़ा उन्होंने दिया था, थोड़े बढ़िया तरीके से थे, और लोग तो खैर बढ़िया ही हैं भाई। 3 दिन आपने कीव में ही काटे? कीव में और लिविव में। लिविव थोड़ा सेफ़ है, वो थोड़ा वेस्टर्न है ना। तो जब आप वहाँ थे तो कुछ अटैक्स कुछ आपको गन शॉट्स और ये सब सुनाई दे रहे थे? हाँ पहले तो मेरी ट्रेन पे ही अटैक हो गया था। अब वो अटैक था या नहीं इसके बारे में मेरे को भी नहीं पता, और मेरे को भी अगले दिन पता चला। हुआ क्या था, जरा डिटेल में बताओ। हम ना लिविव से ट्रेन लेके जा रहे थे, मेरे साथ शुभम था, और हम भाई एक कीव पहुंचने वाले थे। टीटी यहाँ पे रशियन और ये यूक्रेनियन ट्रेन में, ये जो भी एक्सोविट ट्रेन हैं, इनमें क्या होता है, एक टीटी रहता है। तो वो क्या करेगा भाई, जैसे ही आपकी ट्रेन कहीं पहुंचने वाली है ना, तो वो आएगा, उठाएगा आपको। मेरे को कहता अरे कीव आ गया उठ। भाई मैं अभी उठा ही था, अपनी चद्दर ऐसे ना लपेटने ही वाला था, उसको वापस देनी होती है। भाई एकदम से ब्रेक लगी ट्रेन में, बहुत खतरनाक ब्रेक ही, ऐसे सब ना ऐसे टेढ़े हो गए और सब उठ गए, जो सो भी रहे थे ना उठ गए। अभी हम थे इरपिन और कीव के बीच में। अब वो मतलब इरपिन और कीव ऐसे है जैसे नोएडा और दिल्ली,
तो मेन स्टेशन 20 किलोमीटर दूर था और ट्रेन अपने टाइम पे पहुंच रही थी, 5 मिनट इवन जल्दी पहुंच रही थी। तो हमको लगा 5-10 मिनट जल्दी रुक गई होगी, आगे से कोई ट्रेन खाली नहीं होगा। भाई उतनी देर में एक आर्मी वाला आया लंगड़ाता हुआ। खैर वहाँ पे अभी आर्मी वाले सब ज़्यादातर 90% जो दिखेंगे, किसी की लात टूटी है, किसी का हाथ टूटा है, तो मतलब फिर भी वो सर्व कर रहे हैं। वो सर्व उस सिचुएशन में कर रहे हैं जहाँ पे मतलब बंदूक की ज़रूरत नहीं है, पर जॉब मतलब वो किसी की जॉब तो निभा रहे हैं ना, वहाँ से उठा के किसी को अब जंग में भेज दिया। तो भाई मेरे को आता ना, अब वहाँ पे क्या है ना कि रशियन ही बोलते हैं, तो मेरे को आता ना अटैक हुआ है, किसी बंदा अटैक करा किसी ने। मैंने कहा यार पता नहीं क्या बोल रहा है, तो मेरे को लगा इसको बोलना नहीं आ रहा, उसको इंग्लिश नहीं आ रही थी, तो मेरे को लगा कि कोई बंदा नीचे आ गया गाड़ी के, या फिर उसने कुछ कराया या नीचे आने वाला था, ट्रेन रोक दी। भाई 2 घंटे तक हम वहाँ बैठे रहे, फिर जंगल के बीच में थी ट्रेन, तो उतरे लोग। तो उतर के भाई क्या हुआ कि जैसे हम जाने लगे ना, तो भाई वो आर्मी वाला वहीं खड़ा हुआ था। तो मैंने कहा यार ये अभी वहाँ खड़ा है, अभी 2 घंटे पहले गया था ये तो। फिर भाई वहाँ पे थोड़ा ही आगे देखा 2 शूज़ पड़े हुए और बंदे की लाश पड़ी हुई है भाई, ऐसा कटा फटा, उसके दिमाग का टुकड़ा वहाँ पड़ा है, यहाँ पड़ा है। देख के ऐसे अजीब हो गया यार, ये क्या ऐसे, पता चल जाता ना कि वो दिमाग की खोपड़ी होता है, जैसे ऐसे किसी ककड़ी को ऐसे तोड़ दिया, समझ गए आप, ऐसे टुकड़े टुकड़े बिखर गए। तो भाई उतनी देर में एक बंदा आया, वो कहता गाइस तुम इंग्लिश बोलते हो? हमने कहा हाँ बोलते हैं। और कहता यार शुक्र है इंग्लिश। मैंने कहा यार यूक्रेन में इंग्लिश बोलने वाला बंदा? मैंने कहा भाई तुम मेरे को अमेरिकन क्यों लग रहा है? कह रहा नहीं एक्चुअली मैं यूक्रेनियन हूँ, अमेरिका में रहता हूँ लंबे टाइम से, अभी कहता मैं यहाँ आया हूँ। कह रहा यार मेरे को शेयरिंग में ले चलोगे? और उस बंदे को भी नहीं पता क्या हुआ वहाँ पे, उस बंदे का क्या हुआ। भाई अगले दिन जब मैं दोपहर में जब उसी दिन पहुँचता हूँ ना, शाम को पता चलता है कि ट्रेन पे सच में अटैक हुआ था। फिर मेरे को उस बंदे की याद आई, वो बंदा पता नहीं कुछ बैग वैग लेके आया था, अब क्या करना चाहता था पता नहीं, और आर्मी ने उसको शूट कर दिया दूर से। उसको शूट करा, उसको गोली लगी तो वो गिर गया ट्रैक पे। तो वो गिरा हुआ था, ट्रेन को पता ही नहीं था, मतलब गिरे हुए उसे कहते 2-3 मिनट हो गए थे, मतलब ट्रेन आने से पहले ही वो रेडी होगा, तब से आर्मी ने उसे शूट कर दिया। अब भाई वो उतने 2-3 मिनट में ट्रेन आ गई और ट्रेन को पता ही नहीं चला, ट्रेन ऊपर से गुजर गई उसके और वो कट गया। अब फिर भाई उसमें वो होने लगा कि इन्वेस्टिगेशन बैठेगी कि भाई अब उसकी पहचान करनी होगी, तब तक ट्रेन ने काट दिया, अब उसकी पहचान भी नहीं हो पा रही थी, इसलिए ट्रेन को जाने ही नहीं दिया उन्होंने। ये बात अभी है, 4 अप्रैल की बात है ये।